दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। ये एक भैंस में देखिए जो एक्टोपैरासाइट जिनमें खासकर जो मक्खियाँ होती हैं, ये विनोद हलवाई, हमारे विनोद हलवाई की ये भैंस है दोस्तों। तो इसके क्या हुआ है, माइसिस नंबर 1। देखो माइसिस क्या होता है, त्वचा के ऊपर छोटी छोटी फुंसियाँ या गुमड़ियाँ जो उठ जाती हैं फ्लाइज के कारण, मक्खियों के कारण, उसको माइसिस कहते हैं। तो मक्खी जनित रोग है ये, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो थोड़ा गले के नीचे ये देखिए, और ब्रिस्केट रीजन पे थोड़ा रुको, ये देखिए दोस्तों, छोटी छोटी गुमड़ियां आपको दिख रही हैं, फुंसियाँ सी, ये देखिए। तो ये जो छोटे छोटे, ये देखिए यहाँ पर, तो ये छोटी छोटी जो गुमड़ियां उड़ जाती हैं या फुंसियाँ सी उड़ जाती हैं इन मक्खियों के कारण, इस रोग को माइसिस कहते हैं दोस्तों। तो माइसिस में देखो क्या इलाज करते हैं दोस्तों। यहाँ इनके कारण अब खुजली भी होती है, काफी इरिटेशन होता है। तो दोस्तों खुजली के लिए एंटीहिस्टामिनिक हम फेनरामाइन मेलेट या क्लोरफेनरामाइन मेलेट लगाते हैं, नंबर 1। दूसरा इंजेक्शन दोस्तों, कभी कभी ये माइसिस के साथ में मेंज भी होता है बीच में, जो एक्टोपैरासाइट है वो भी माइट, तो उसके लिए हम आइवरमेक्टिन लगाते हैं या डोरामेक्टिन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइवरमेक्टिन एंड फेनरामाइन मेलेट ये तो हो ही गए। और टॉपिकली अप्लाई करने के लिए दोस्तों एमोलिएंट्स कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। एमोलिएंट्स वो औषधियाँ होती हैं जो त्वचा पर सुरक्षात्मक जो अवशोषण कराती हैं दवाइयों का। कोई भी दवाई को मिलाकर हम लगाना चाहें तो उसका सुरक्षात्मक अवशोषण कराती है त्वचा में। जैसे मूंगफली का तेल है, लिक्विड पैराफिन है, जैतून का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल बहुत बेस्ट माना गया, तो नारियल के तेल की अपन मसाज करवा सकते हैं। और डर्मो प्रोटेक्टेंट्स जो चमड़ी को या त्वचा को प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं, उस कैटेगरी में देखिए डर्मो प्रोटेक्टेंट में क्या होते हैं, बोरिक एसिड, टाक, कैलामाइन और स्टार्च। ये 4 चीज ध्यान रखिए, बोरिक एसिड, टाक, कैलामाइन और स्टार्च, ये डर्मो प्रोटेक्टेंट होते हैं। अगर डर्मल का मतलब डर्मो यानी त्वचा, चमड़ी, प्रोटेक्टेंट मतलब प्रोटेक्शन देने वाले, तो ये 4 चीजें होती हैं। इसलिए बोरोग्लिसरीन देखा होगा दोस्तों आपने, उसमें बोरिक एसिड और ग्लिसरीन दोनों आते हैं। यानी बोरिक एसिड एक ड्रोमो प्रोटेक्टेंट एंटीसेप्टिक है, बोरिक एसिड एक डेसिकेंट भी है दोस्तों, शुष्कता प्रदान करता है। अगर ड्राई रूप से हम लगाएं, सीधा सूखा लगाएं तो त्वचा को शुष्कता प्रदान करता है। त्वचा में कहीं नमी हो, जहाँ पर कोई बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है त्वचा की, जहाँ पर ऐसे नमी वाला सा एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए बोरिक एसिड पाउडर की डस्टिंग करते हैं, क्योंकि वो डेसिकेंट है, त्वचा को ड्राइनेस देने वाला, और एंटीसेप्टिक है ही है, डर्मो प्रोटेक्टेंट है ही। तो दोस्तों इसको ग्लिसरीन के साथ मिलाते हैं तो ये बोरेक्स या बोरोग्लिसरीन ये बन जाता है, बोरोग्लिसरीन। ग्लिसरीन एमोलिएंट है, बोरिक एसिड एक डर्मो प्रोटेक्टेंट है, तो ये हम लगा सकते हैं। और दोस्तों परमेथ्रिन 5% वाला एक सोप आता है, साबुन भी आता है बाह्य कीटनाशियों के लिए। कीटनाशक एक साबुन है जिसमें परमेथ्रिन और एलोवेरा के साथ में आता है, वो वाला और भी अच्छा रहता है। एलोवेरा, ग्वारपाठा के साथ में परमेथ्रिन 5% वाला साबुन, उससे इसको नहलाना है, उसके फ्रोड्स बनाने गुनगुने पानी के साथ में, फिर 20 मिनट तक उनको रख देना है त्वचा के ऊपर, और फिर इसको स्नान देना है दोबारा वापस गुनगुने पानी के साथ में, और फिर नारियल के तेल की मसाज करवा देनी है या ग्लिसरीन अपने को लगवा देना है। इस प्रकार से दोस्तों, और वो जो 2 इंजेक्शन बताएं वो तो लगा देना है। ये हो गया इस माइसिस का, या जो फ्लाइज के कारण जो बार बार बेचारों की इरिटेशन होता है। इससे मिल्क प्रोडक्शन में भी गिरावट आती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, और काफ़ी गिरावट आ जाती है। कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते इस पे। चलो इनके मालिक से पूछते कितना दूध दे रही है। कितना दूध दे रही है जी ये दिन में? हाँ जी, कितना दूध दे रही है अभी? 6 लीटर। 6 लीटर। अब बताओ एक दिन में 6 लीटर दूध दे रही है। हाँ दोस्तों ये देखिए, वही जो मैं बता रहा हूँ, देखो कितना शानदार। परमेथ्रिन, ग्लिसरीन और एलोवेरा। परमेथ्रिन तो एक्टोपैरासिटिसाइडल है, कीटनाशी है। ग्लिसरीन एक एमोलिएंट है, त्वचा पर सुरक्षात्मक वो परत बनाया। एलोवेरा भी दोस्तों एक नेचुरल डर्मो प्रोटेक्टेंट है, यार मॉइस्चराइजर भी है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है एलोवेरा में, और एंटीसेप्टिक भी होता है एलोवेरा। तो दोस्तों ये देखिए कितना शानदार ये साबुन है, ठीक है। तो इससे इसको स्नान देना है, और 2 इंजेक्शन मैंने बता दिया आपको, वो लगाने हैं।
लगाई दी। तो ये 6 लीटर बता रहे थे दोस्तों। तो एक दिन में 6 लीटर देने वाली भैंस नहीं है, ज़्यादा भी दे सकती है। देखिए कितनी अच्छी भैंस है, कम से कम 10 लीटर तो दे ही सकती है, लेकिन इसका दूध पूरा गिर गया दोस्तों। इन मक्खियों ने पूरा परेशान कर दिया। अभी हालांकि इन्होंने सरसों का तेल लगाया, देखिए ये देखिए चमड़ी पर सरसों का तेल, लेकिन अपने को नहीं लगाना क्योंकि ये रूबी फेशियंट है। मैं आपको बताऊं, टर्पेंटाइन ऑयल, कपूर, सरसों का तेल, ये सभी रूबी फेशियंट्स हैं। रूबी फेशियंट्स का मतलब ऐसे एजेंट्स जो त्वचा में रक्त संचार को बढ़ाकर लालिमा उत्पन्न करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये चारा पानी भी कम खा रही है, तो अजीत भाई को बोला है कि करो इलाज इसका। तो अजीत भाई को बहुत ही शानदार इलाज करना आता है इसका। ये इसको पता है कि हमेशा देखो डाइजेस्टिव टॉनिक के रूप में दोस्तों, हमेशा अगर चारा पानी भी कम खा रहा हो तो डाइजेस्टिव टॉनिक में हमेशा क्या होता है, HBBB ऐसे रटा रखा है इनको, HBBB। HB का मतलब हिमालयन बत्तीसा, B का मतलब ब्रोटोन, और फिर अगले B का मतलब बायो बूस्ट। ये कैटेगरी वाइज याद रखना है दोस्तों, मैं किसी ब्रांड का वो नहीं बता रहा हूँ। HBBB यानी डाइजेस्टिव टॉनिक। HB हिमालयन बत्तीसा का मतलब ये नहीं कि हिमालयन बत्तीसा ही दें, केटोन पाउडर भी दे सकते हैं, रूचामेक्स पाउडर भी दे सकते हैं, एपेटोनिक पाउडर भी दे सकते हैं, जो स्टोमेकिक्स हैं कहने का मतलब। फिर अगला B यानी ब्रोटोन, मैं ये नहीं कहूँगा ब्रोटोन ही दें, उनकी जगह कोई भी लीवर टॉनिक दे सकते हैं दोस्तों, लीवर टॉनिक B कॉम्प्लेक्स वाला। चाहे लिबुटास दे सकते हैं, चाहे वाइटेकाइन लिव दे सकते हैं, लिव 52 दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी लीवर टॉनिक्स। फिर अगले B का मतलब बायोबूस्ट, यानी कि मैं प्रोबायोटिक्स की बात कर रहा हूँ, जिनमें माइक्रोफ्लोरा को रिच करने के लिए गैस्ट्रिक या जो रूमन में पाए जाने वाले जो माइक्रोफ्लोरा हैं, बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा, दैट इज प्रोबायोटिक्स, उनको रीच करने के लिए, जैसे सेक्रोमाइसिस श्रीविसी, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि फर्मेंटेटिव डाइजेशन करते हैं रूमन में, और यही डाइजेशन 80% डाइजेशन को कवर करता है रूमिनेंट्स में, और 70% एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसी फर्मेंटेटिव डाइजेशन से बनने वाले वोलेटाइल फैटी एसिड से पूरी करता है ये पशु। तो दोस्तों इसीलिए ये हमने दिया, और ये अजीत भाई ने दिया। हमने क्या दिया ये देखिए, ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल से आए हैं, ममता दीदी के गढ़ से। देखिए, धन्यवाद, नमस्कार।